अस्सलाम वालेकुम इकराम, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन विद नवीद और हम आपको बता चुके हैं गवर्नमेंट स्कूलों के बारे में, लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे जुडिशरी के ऊपर। तो इकराम, जुडिशरी वैसे तो देखा जाए तो एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है और जो कि तमाम तर चीज़ों को देखता है, फंडामेंटल हकूक़ और दीगर चीज़ों को। और पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या आप समझते हैं जुडिशरी आज़ाद है या नहीं? आप अपनी राय है वो कि आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो नाज़रीन इकराम, जुडिशली जो कि है पाकिस्तान के अंदर, उसके कुछ अहम फ़राइज़ हैं और उसका जो काम है वो ये है कि एक तो वो जो कि गवर्नमेंट है उसका निज़ाम चलाने में, उसको चेक एंड बैलेंस करने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। उसके बाद आइन की तशरीह करती है कि किसी भी मामले में अगर आइन में कोई अभाम पैदा होता है तो उसकी तशरीह करती है और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं उनके ऊपर जुडिशल रिव्यू देती है, यानी कि नज़रसानी करती है। अगर कोई भी चीज़ इंसानी हकूक़ को या बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो तो उनको कलअदम करार दे सकती है। और जुडिशरी के ऊपर जो कि लोगों को इंसाफ फराहम करना और इसके साथ साथ इंसानों के बुनियादी हकूक़ जो कि हैं वो इंसानी हकूक़ों की तहफ़्फ़ुज़ भी जुडिशरी के ऊपर एक ज़िम्मेदारी आती है। जुडिशरी नाज़रीन कराम एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है और गवर्नमेंट का एक अहम सतून होता है जिसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती और उसका एक अलग मैकेनिज़्म होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ना कि पाकिस्तान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद कम अज़ कम कुछ लोगों का ये राय है कि जुडिशरी अब इंडिपेंडेंट नहीं रही। और नाज़रीन कराम, इसका जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी का वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान की जो आला तरीन अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अदलिया का पूरा सरबराह होता है वो उसे चीफ जस्टिस कहते हैं, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। तो उसके जो कि है सदर मुमलिकत तैनात करते हैं, तो उसकी मंजूरी देते हैं और उससे हलफ भी लेते हैं। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो आइन की तशरीह कर सकते हैं, किसी भी हुक्म को कलअदम करार दे सकती है। उसको तमाम पर जुडिशल पावर्स सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, वो आइन की तशरीह भी कर सकते हैं और कोई भी ऐसी शिक जो कि इंसानी हकूक़ के मुतसादिम हो या फिर कोई कानून साजिश हो उसको वो उड़ा सकते हैं जो कि आइन की बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो। उसके बाद नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के बाद आती हैं जी आपकी हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर 5 हाई कोर्ट्स मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट, इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मौजूद है। हाई कोर्ट नाज़रीन कराम जो कि आइनी मामलात हैं उनको भी देखती हैं, हुकूमती पॉलिसीज़ को भी देखती हैं और लोगों को इंसाफ भी फराहम करती हैं। और इनके नीचे नाज़रीन कराम जो कि एक और लेयर आती है जुडिशल सिस्टम की, वो होती है डिस्ट्रिक्ट अदालतें और सिविल अदालतें, जो कि लोगों के मामलात होते हैं उनको देखती हैं, डील करती हैं और लोगों के मुख्तलिफ माली मामलात, जायदाद के मसाइल और इन सबको देखती हैं और क्राइम वगैरह को। और इसके साथ साथ फिर उसके बाद आपकी कुछ मखसूस अदालतें आ जाती हैं, ख़ुसूसी अदालतें, जिस तरह एहतसाब के लिए, और बैंकिंग कोर्ट्स हैं। और बैंकिंग कोर्ट्स के साथ साथ आपकी एंटी ATC अदालतें हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स। तो ये सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर वर्क करती हैं और पाकिस्तान का ये जुडिशल सिस्टम है और जो कि पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहा है। और पाकिस्तान 26 आईनी तरमीम के बाद कुछ लोग कम अज़ कम हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी एक आज़ाद है, जो कि एक फेडरल सिस्टम के अंदर होनी चाहिए और फेडरेशन के अंदर होनी चाहिए। गवर्नमेंट की स्मूथ वर्किंग के लिए ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंस के लिए, कि जुडिशरी आज़ाद हो, उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। और बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती। और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम, पाकिस्तान की अदलिया जो कि है वो दुनिया भर में 129वें नंबर पे है। 142 नंबर कुल ममालिक हैं और उनमें से पाकिस्तान 129वें नंबर पे रैंक करता है पाकिस्तान की ये अदलिया। ये नाज़रीन कराम पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर एक मुख्तसर वीडियो थी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आगे मज़ीद वीडियोज़ लाते रहेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।